राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 21 अगस्त 2026 की दैनिक जागरण की समीक्षा लेकर आई हूँ, जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो आपको बीएसएफ, एएसआई, यूपी ट्रिपल एस स्टेनो व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैटर। रेडी, स्टार्ट। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो 5 सदस्यीय समिति गठित की गई, उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समय सीमा तय की जाती। निसंदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लैस यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे, ताकि उन कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके, जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सीजेपी समर्थकों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे, या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति निकाले जा रहे सीजेपी के संसद मार्च को संसद परिसर जाने देना चाहिए था, और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था। यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे रोके। हाल में झारखंड में यही किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे, इसे किसी समिति के लिए तय कर पाना कठिन है। भले ही वह कितनी भी उच्चाधिकार प्राप्त हो, यह तो मौके पर मौजूद पुलिस ही भीड़ के रुख रवैये के आधार पर तय कर सकती है। ऐसे में उचित यही होगा कि यह समिति धरना प्रदर्शन का प्रोटोकॉल तय करे, जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सीजेपी और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी, वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीजेपी के साथ विपक्षी दलों ने एक ऐसा माहौल बनाया मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया। वह
बिल्कुल शांत एवं संयमित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था। यह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान जहां पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, वहीं अनेक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था। उत्तराखंड में प्रतिभूमि का दायरा घटना खेती किसानी और खासकर पहाड़ की आर्थिकी के लिए सुखद संकेत है। 7 जिलों में 15,286 हेक्टेयर प्रतिभूमि कम होना बताता है कि लोगों ने दोबारा खेती की ओर रुख किया है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से छोटी बिखरी जोत, सिंचाई का अभाव, वन्य जीवों से फसल क्षति, मौसम की मार और पलायन जैसे कारणों से लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप खेती योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा परती में बदलता गया। परती यानी ऐसी कृषि भूमि जिस पर पहले खेती होती थी और बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसका घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित बदलाव का संकेत है। यदि लोग खेती को महज परंपरागत गतिविधि के बजाय व्यावसायिक दृष्टि से अपनाते हैं, तो इससे गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे तथा पहाड़ की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 6 जिलों में 7,389 हेक्टेयर प्रतिभूमि बढ़ी है। इसलिए सरकार को इस सकारात्मक रुझान को स्थायी बनाने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण है उत्पादों के विपणन की ठोस व्यवस्था। किसान को यदि उसके उत्पाद का उचित मूल्य और बाजार की गारंटी मिले तो खेती आकर्षक बनेगी। प्रतिभूमि में आई कमी को एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार की नीतियां खेत से बाजार तक किसान का साथ दें तो यह शुरुआत पहाड़ में खेती की मजबूत वापसी का आधार बन सकती है। ब्राम स्टॉप।